अगर मैं आपसे कहूं कि आपके गली मोहल्ले में, आपके पड़ोस में और हो सकता है आपके घर में और आपके कैंपस में भी एक ऐसा पेड़ है जो हमारे दादा दादी नाना नानी हमेशा कहा करते थे कि इसका इस्तेमाल करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, जिसको WHO भी प्रमाणित करता है। काफी और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसे प्रमाणित करती हैं। आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो हर किसी बीमारी के अंदर काम करता है। लेकिन हमने इसे सिर्फ कड़वा समझकर छोड़ दिया। नीम। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं नीम हमारी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है, कहां पर नीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें नीम की ऐसी हैं जिनसे नुकसान भी पहुंच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको स्वस्थ रख सकते हैं, कम से कम दवा के साथ, जैसा कि और लोग भी कर पा रहे हैं स्वास्थ्यंस कम्युनिटी के अंदर स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। क्यों नीम दवा नहीं, जीवन शैली सुधारने का एक संकेत है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां पे हर घर में एसिडिटी है, चमड़ी की समस्याएं हैं, बीपी और शुगर की दिक्कत है, आंत में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की आंत के अंदर कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है और काफी लोग तनाव में रहते हैं। इसके अलावा ब्रश तो हम सुबह शाम भी करते हैं, लगातार करते हैं, रोज करते हैं, फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं और हमारे दांतों के अंदर केरीज हो रही है और ये आरसीटी करानी पड़ रही है। और इन सारी समस्याओं का समाधान क्या? एक और गोली, एक और टेस्ट, एक और इंजेक्शन। और इन सारी सिचुएशन में नीम ऐसा ही एक संकेत है जो हमारे शरीर को इस वक्त चाहिए, जो उसको भरपूर प्रकार से स्वस्थ रख सकता है। अगर हम नीम का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें और इसका अच्छे से बार बार इस्तेमाल करते रहें। नीम का साइंटिफिक नेम एजेडी रेक्टा इंडिका है। नीम पूरे भारतवर्ष में और एशिया में अच्छी प्रकार से पाया जाता है। क्या आपको पता है आयुर्वेद नीम को क्या कहता है? सर्व रोग निवारणी, यानी जो हर किसी रोग की दिशा को सुधार दे। लेकिन ध्यान दीजिए, आयुर्वेद ने भी कभी नीम को डेली टॉनिक नहीं कहा। नीम को कहा गया है शोधन द्रव्य, यानी सफाई करने वाला द्रव्य। इसलिए जब जब शरीर के अंदर ज्यादा हीट होती है, शुगर बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, चर्म रोग बढ़ते हैं, किसी प्रकार के टॉक्सिन्स या इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होती हैं, उस वक्त नीम बहुत अच्छा काम करता है और हमारे शरीर को बहुत फायदा देता है। और अब तो साइंस ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और काफी सारी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है, जिसका कि अनुमान हम इसी बात से कर सकते हैं कि काफी सारे कंट्रीज ने अब नीम के काफी प्रोडक्ट्स को पेटेंट करा लिया है और काफी सारे पेटेंट्स अभी लाइन में हैं। सबसे ज्यादा पेटेंट यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, इंडिया ने करा रखे हैं। इसलिए इन सारी चीजों से एक चीज तो प्रमाणित हो जाती है, चाहे हमारे दादा दादी हो या हमारी साइंस हो या आयुर्वेदा है या दूसरे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, सबने नीम को प्रमाणित किया है। तो इसके अंदर कुछ विशेषताएं तो हैं। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको कड़वा समझकर। और यहीं पर यह बताना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी दवाइयां भी कुछ कम कड़वी नहीं हैं। अगर आपकी दवाइयां आपको कड़वी नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब आपको वो दवाई या तो किसी सिरप बेस में दी जा रही है, या उसके ऊपर कोई शुगर कोटिंग है, या इसके ऊपर कोई दूसरी कोटिंग है। कोई भी दवा अगर आप वैसे भी खाएंगे तो वो भी खाने में कड़वी जरूर होती है। तो अगर आप इस छोटी सी कड़वाहट को एक्सेप्ट कर लेते हैं नेचुरल तरीके से, तो आपके जीवन में इतनी सारी खुशहाली आने वाली है। तो
तो चलिए बात करते हैं नीम के हमारे शरीर पर किस प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। नीम के अंदर 150 से भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं, और इसीलिए दुनिया भर के देश इसके प्रोडक्ट्स के पेटेंट ले रहे हैं। हमारी दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए और हमारे पूरे मुंह के स्वास्थ्य के लिए नीम की दातुन बहुत ही बेहतर है। और अगर हम नीम के पत्ते भी चबा चबा कर खा रहे हैं तो उनसे भी हमारी दांतों की और हमारे मुंह की सफाई अच्छे से होती है। और ये नीम की दातुन करना तो हमारी जीवन शैली में, स्पेशली हमारे दादा दादी नाना नानी के जमाने में तो एक सबसे कॉमन चीज थी, लेकिन आजकल हम इसको भूल गए हैं। और आजकल तो काफी सारे टूथपेस्ट अब ये नीम इसके अंदर है ऐसा करके आपको अपनी टूथपेस्ट बेच रहे हैं। यहां पर एक बात देखने की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आजकल लगभग दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके दांतों में सड़न रहती है, आपके मसूड़ों में समस्या रहती है, और काफी सारी लोगों को अब भी दांतों के अंदर कैविटीज बन जाती हैं, ये अपने आप में बता रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ उनके ब्रशिंग की प्रक्रिया में भी है। और ये काफी सारी स्टडीज हुई हैं नीम के ऊपर जिन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि जो लोग लगातार नीम की दातुन का इस्तेमाल करते हैं उनकी ओरल हाइजीन ज्यादा बेहतर रहती है। आपकी जो ये मुंह के अंदर सड़न से भी होती है, इसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। काफी सारे महंगे महंगे आप जो ये ओरल गार्गल्स यूज करते हैं, इन सबसे ज्यादा फायदेमंद आपकी नीम की दातुन है या आपकी नीम के एसेंस हैं जो आपको ज्यादा फायदा करते हैं। ये काफी सारी स्टडीज में प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि नीम के इस दातुन में और पत्तों के अंदर इतने सारे एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल कंपोनेंट्स हैं जो आपके मुंह के अंदर जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं, और आपके मुंह के अंदर ये सड़न नहीं होने देते, आपके दांतों पे ये प्लाक नहीं बनने देते, और आपको ये कैविटीज से बचाते हैं। तो कृपया कोशिश करें कि जब भी आपको मौका लगे तो आपको नीम की दातुन करनी है। इसको रोज करने की आदत डालेंगे तो आपको फायदे जबरदस्त रहेंगे। वहीं पर जो एक ध्यान देना है वो यही है कि जब भी आप नीम की दातुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त अपने दांतों को आराम से साफ करें, क्योंकि यहां पर अगर अपने बहुत ज्यादा रगड़ते हैं, जो कि अगर आप अपने ब्रश से भी कर रहे हैं, तो वही आपके दांतों की सेंसिटिव लेयर जो कि डेंटिन होती है उसको नुकसान पहुंचता है। नीम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा नीम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं वो है एजेडिरेक्टिन, कोएर्सिटीन, निम्बोलिन, निम्बोलाइड, निम्बिन, बीटा सीटोस्ट्रोल, सेलेनिन। तो ये सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स ना केवल हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर पैदा करने वाले सेल्स हैं उनकी भी रोकथाम करने में हमारी शरीर की मदद करते हैं, क्योंकि ये सेल्स तो हमारी बॉडी में बनते ही रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक करके उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। वहीं पर त्वचा के लिए भी नीम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपकी त्वचा पे किसी प्रकार का कोई घाव है, कोई घमोरियां हो रही हैं, इसके अलावा किसी प्रकार की एलर्जी या रैशेस है, तो उसके अंदर भी नीम के बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। और इसीलिए काफी लोग ऐसी समस्याओं के अंदर नीम के पत्तों से नहाना पसंद करते हैं, जिसके अंदर वो नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी का इस्तेमाल अपने नहाने के अंदर कर रहे हैं। नीम के पत्तों का जो पेस्ट है वो काफी सारे घावों को भरने के लिए, इसके अलावा उसको एज ए फेस पैक भी इस्तेमाल किया जाता है, और काफी लोग इसको अपनी चमड़ी के ऊपर लेप की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी स्किन और अच्छी और बेहतर हो जाए। बालों के लिए भी नीम बहुत ही बढ़िया है, ये हमारे बालों के अंदर रूसी नहीं होने देता। इसके ऑयल का इस्तेमाल भी हमारे बालों के लिए अच्छा है, और इसके पानी का भी जो इस्तेमाल हम नहाने के लिए करते हैं उससे भी हमें ये फायदे मिल रहे हैं। नीम हमारी आंत के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये हमारी आंत को ना केवल साफ करता है बल्कि हमारी आंत के अंदर जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एक्टिविटीज होती हैं।
और जब हम इन पत्तों को खाते हैं तो ये हमारी आंत को बहुत बढ़िया रखता है। इसका जो एक और फायदा है वो ये है कि हमारी आंत के अंदर जो किसी प्रकार के पैरासाइट्स कई बार हो जाते हैं, कुछ कीड़े हो जाते हैं जैसे कि बच्चों के अंदर भी, तो उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये इनकी रोकथाम करता है और हमारी आंत की सफाई अच्छे से करता है। तो हफ्ते में कभी कभार घूमते फिरते हमें 8 से 10 पत्ते नीम के धोकर अच्छे से जरूर खा लेने चाहिए, जिससे कि हमारी आंत के अंदर इस प्रकार के इन्फेक्शन भी कम से कम हो और उसकी रोकथाम हमेशा चलती ही रहे। नीम हमारे शरीर के अंदर सूजन भी कम करता है। इसके अलावा नीम शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल काफी सारी नेचुरल पैथीज के अंदर बताया गया है, जिससे कि आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो पाती है। तो 7 से 8 पत्तों को अगर आप लगातार चबाकर खाते हैं खाली पेट, तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहीं पर नीम हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और हमारा जो फैटी लिवर है उसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा फायदा पाया गया है। मोटापे को भी कम करने के लिए नीम बहुत अच्छा है और ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा शरीर अच्छी प्रकार से चर्बी को घटा भी पाता है। नीम के पत्तों का एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है, ये आपका बुखार कम करने के लिए भी फायदेमंद है। इन्हीं सब फायदों की वजह से नीम को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और इसको ट्री ऑफ 21st सेंचुरी का भी सम्मान दिया गया है। तो नीम को लेकर कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नीम को अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए आप नीम की दातुन कर सकते हैं, जिससे आपका मुंह का स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसके अलावा जो इसके पत्ते हैं उनको आप धोकर चबाकर खा सकते हैं, उसका पेस्ट बनाकर खा सकते हैं। उसको आप अपने पानी में उबाल कर उसका नीम वाटर बना सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं, अपने पिंपल्स पर लगा सकते हैं, शरीर में कोई और रैशेस हो रखे हैं, एलर्जी है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप चर्म रोग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें और देखें कि आपको नीम से तो कोई एलर्जी नहीं हो रही है। और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप इसका आगे धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ाएं। वहीं पर नीम का इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी है। वो ये है कि नीम ऑयल पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नीम ऑयल का इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए और काफी सारी हर्बल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की तरह होता है। ये हमारे शरीर के लिए एक पॉइजन है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। अगर आपके घर में नीम ऑयल किसी प्रकार से इस तरह यूज भी हो रहा है तो इसे बच्चों से दूर रखें, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बड़ों के लिए भी ये हानिकारक है ज्यादा मात्रा के अंदर। नीम ऑयल का इस्तेमाल काफी सारे लोग अपने हेयर्स के लिए भी करते हैं, ताकि उनके सिर में ये रूसी ना हो प्रेगनेंसी में। और अगर आप छोटे बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो कृपया नीम का सेवन बंद कर दें, क्योंकि ये आपके दूध में भी जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान लगातार इस्तेमाल आपको नुकसान कर सकता है। तो कृपया ज्यादा नीम का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। जो लोग शुगर की दवाइयां खा रहे हैं वो भी जब अब नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया सतर्क रहें, अपनी शुगर को चेक करते रहें। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको पसीना आ रहा है तो कृपया अपनी शुगर जरूर चेक करें। अगर आपने दवाइयों के साथ नीम के पत्ते खाए हैं तो हो सकता है आपकी शुगर कम हो रही हो, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से जाके अपनी दवा को भी जरूर रीसेट जरूर कर लें, नहीं तो ये आपको नुकसान कर सकता है। और हाइपोग्लाइसेमिया हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे कि हमारे शरीर की जान भी जा सकती है। कृपया इसका ध्यान रखें। और यहीं पर नीम का रोज इस्तेमाल नहीं करना, आपको नीम का बीच बीच में इस्तेमाल करते रहना है कि आपका शरीर ठीक रहे, आपको इस प्रकार की कोई समस्या हो ही ना। दातुन के अलावा जब भी आप नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप उसके पत्ते खा रहे हैं या शरीर पर लेप लगा रहे हैं, तो कृपया इसको डेली बेसिस पे नहीं करना। जब आपको समस्याएं हैं तब तो करना है, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो बीच में हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करें। डेली बेसिस पे इसको लगातार ना खाएं। तो नीम कोई पेड़ नहीं है, नीम एक ऐसा शिक्षक है जो हमें हमेशा याद दिलाता है और संतुलन की तरफ ले जाता है। यह आपको कहता है कि अब अपना लाइफस्टाइल और जीवन शैली बदलो,
सिम्टम्स को पहचानो, उनको दबाना बंद करो और तुरंत काम कर लो। अगर ये वीडियो भी आपको अपनी पुरानी बातें याद दिला रही है, आपकी दादा दादी की, आपकी नाना नानी की, या आप जो खुद करते थे और स्वस्थ रहते भी थे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें नीम, और ये वीडियो अपने दोस्तों को, परिवार वालों को और जानने वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इसके अलावा जिस भी माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना या फॉलो करना भी ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंश की अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।